जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। महाराज की पुरानी संगत पुष्पा शर्मा आंटी, जिन्हें महाराज प्यार से लस्सी आंटी भी कहते हैं। संगत जी, आंटी ने सत्संग में अपने बहुत से खट्टे मीठे अनुभव साझा किए हैं और यकीनन इन अनुभवों में से कुछ ऐसे भी संस्मरण हैं जो हम संगत से अनभिज्ञ रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, इस सत्संग को ज़रूर पूरा सुनें और बाकी संगत तक भी ज़रूर साझा करें, क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव आंटी ने साझा किए हैं जो शायद संगत ने सुने रहे हों और बहुत सारी आपके प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे। चलिए सुनते हैं लस्सी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। प्रणाम। जय गुरु जी। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने गुरु जी के साथ सफर शुरू करा। गुरु जी के साथ जब हम आए तो हमें प्रेम सिंह लेके आए थे, एम्बेसडर थे वो। तो पता चला कि वहाँ आंटी अंकल बोलते हैं, तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, आंटी अंकल ये भी कोई बात हुई। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी के पास गई, मैं घर से मान के गई कि गुरुजी मेरे को तो मेरे नाम से बुलाए। जब मैं गुरुजी के आगे पहुंची, कहते आई हैं पुष्पा आंटी, तो मैं हिल गई। मैंने कहा मेरे आने से पहले हस्बैंड ने नाम बता दिया होगा। तो मैंने पूछा, वो कहते ऐसे थोड़ी होता। तो बड़ा अजीब सा लगा। उनकी कैसे अनुभव हुआ कि उनकी क्या शक्ति है। जैसे जैसे हमने आना शुरू करा, तो एक दिन मैं बैठी थी ऐसे गुरुजी के पास ही, तब बहुत कम संगत होती थी। तो देखा कोई पंजाब के लोग आए हुए थे, मटका आंटी और उनके साथ थोड़े लोग और भी थे। तो मेरे मन में आया, पता चला कि ये लोग रात को आते पंजाब से और फटाफट गुरुजी हुक्म देते और वापस चले जाते हैं। सर्दियों के दिन थे। तो मन के अंदर ही मैंने सोचा, मैंने कहा जी बेचारे आए हैं, इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो कैसे इतनी ठंड में इतनी फॉग में कैसे वापस जाएंगे। सिर्फ मैंने मन में ही सोचा। जब हम जाने लगे, माथा टेका मैंने। कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी गुरु जी, इन्हों चुक ते घर ले जा। तो मैं देखू 5-6 लोग थे, कहते इन्हों चुक ते घर ले जा। मैं कहा ठीक है गुरु जी। वो लोग चले गए घर। उसके बाद एक दिन मेरे मन में सोचा, मैंने कहा कई लोगों के पास तो गाड़ी है, कईयों लोगों के पास कन्वेंस नहीं होती अपनी, तो बेचारे, और हम मेरे को काम किया था, पता नहीं था कि गुरुजी की पावर क्या है। अब बैठे हैं, शब्द चल रहे, कोई तो मन में बात आ जाती है। ऐसे शब्द सुन रहे तो मेरे मन में आया कई लोगों के पास कन्वेंस नहीं होगी, तो बेचारे क्या करते होंगे। जब माथा टेका, शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, इन्हों धौला कुआं छड्डिया, इन्हों नरैना छड्डिया, ते इन्हों उत्थे छड्ड के जाई, ते इन्हों उत्थे छड्ड। मैं हिल गई। मैंने कहा ये तो मन की बात 1 मिनट में जान लेते हैं, और मैं डर भी गई। मैं कि उस दिन उन्होंने वो बात कही थी, आज ये कही, इट मीन्स कि ये मन की बात सुन लेते हैं। एक दिन मैंने देखा छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में रेड मैरून कलर के कर्टन लगे हुए थे। सबका ध्यान शब्द के अंदर और मेरा ध्यान पर्दों के अंदर। तो मैंने सोचा ये पर्दे कुछ मैले से लग रहे हैं, मन में सोचा। जब 12 बजे का टाइम जाने लगी, चलना फिर। मैं कहा हाँ जी गुरु, चलो फिर आगे लो। ते सवेरे आ गई, ए सारे पर्दे उतार ली, ते तो आके ले आई। अच्छी, मैं क्या मुसीबत है? मैं मन में क्या सोच लेती हूँ, फटाफट सुन लेते हैं। एक दिन देखा गुरुजी
ऐसे रात को लेटे हुए थे। उनके साथ हमने ऐसे रिलेशन बना रखे थे जैसे एक पता ही नहीं था कि ये सचमुच ही ईश्वर है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ऐसे लेटे 12-12:30 का टाइम था, जमीन पे लेटे हुए और हम ऐसे दबा रहे थे उनको। तो गुरुजी का गला सा खराब, जैसे आज मेरा खराब है। तो मैंने कहा अपना, ऐसे बड़े मूड से मैं क्या अपना ध्यान तो रखते ही नहीं है, कल मैं आऊंगी दवाई, क्योंकि हमारा मेडिसिन का काम है पेरेंट्स का। मैं कि कल मैं आऊंगी तो दवाई बना के ले आऊंगी। तो हंस पड़े। मैं क्या ध्यान रखा करो ना, ये थोड़ी पता कि ये सब दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। दूसरे दिन मैं 5 बजे आई तो वो किचन के पास लैब पे बैठे हुए थे। तो मैं एक बॉटल में अपनी शहद इतनी चीजें मिक्स करके वो लेके आई तो देख रहे हैं, क्या ले आई है? मैं क्या दवाई ले आई है। तो मैं क्या आपने ऐसे करना, उनके पास खड़ी होके मैं क्या आपने ऐसे करना, थोड़ा सा इसमें से निकालना, जैसे एक बच्चे को समझाता। मैं क्या 2-3 बार उंगली से ऐसे चाटना। देखो मैं क्या आपका गला ठीक कैसे नहीं होता, गला ठीक हो जाएगा। तो हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। एक दिन ऐसे चेयर पे बैठे हुए थे तो मैंने देखा कमजोर से हो गए। अब ये तो पता नहीं था कि लोगों की इतनी बीमारियां या कुछ लेके इन पे सारा इफेक्ट आता। तो देखा मैंने गुरुजी, मैंने कहा ये कमजोर से हो गए, तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं कि जैसे वो सीट पे बैठे हैं तो हम सब लोगों की नजर उस पे है, गुरुजी पे है। तो जैसे मैं क्या हमारी मदर इन लॉ कहती है ना कि नजर लग गई, तो मन में ही सोचा मैं कि इनको नजर लग गई है। दिन पे दिन कमजोर हुई जा रहे, इनको जरूर नजर लगी है। जैसे कि मेरे बच्चे को कह देते ना कि कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, तो इनको नजर लगी है। तो मैं मदर इन लॉ ने बताया था कि कैसे नजर उतरती। तो मैं घर गई, घर जाके दोपहर के टाइम में क्या करा, 4-5 मिर्चें वो डंडी वाली उठाई। मैंने कहा तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं है। गुरुजी की जिस चेयर पे वो आके बैठते थे वही चेयर आज भी है वो। तो उस चेयर पे गुरुजी की एक फोटो रखी थी। मैंने चारों तरफ देखा, भी बाहर से कोई देख ना ले, मैंने चारों तरफ मिर्चें ऐसे घुमा के तो गैस के ऊपर जला दी। तो मैंने सोचा अब वो ठीक हो जाएंगे। शाम को बड़े आराम से आई, अपने रूम में बैठे हुए थे नीचे, चाय पीने लगे। मैं क्या जय गुरु जी। शर्मा आंटी, मैं क्या आंटी, मैनू नजरा बढ़िया लग जाती है। मैंने कहा इनको कैसे पता लग गया। एक बार ऐसे उनके इतना प्यार आया क्योंकि वो भी पंजाब से बिलोंग करती है और मैं भी पंजाब से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे एक भाई के लिए आदमी वो शादी हो घोड़ियां गाता, तो मैं ऐसे लाड सा घोड़ियां सी गानी शुरू कर दी। तो रोज मेरा काम क्या, अब घर में जाना ऐसे प्यार से, क्योंकि उस टाइम उनकी दीवानगी हमारे ऊपर पूरी चढ़ चुकी थी। उस दिनों में हमें होश ही नहीं रहा कि घर है या क्या है। हमारा काम था सिर्फ गुरु जी। तो ऐसी मस्ती में घोड़ियां शुरू कर दी। तो 2-3 दिन बाद मैं गई तो गुरु जी कहते शर्मा आंटी ने कि हाँ जी हम मैनू या करना पड़ेगा, ये अच्छी बात है? फिर मैंने सोचा कि मैं सोचना ही बंद कर दूं, पर आदत जो है वो हटती नहीं है। आदत जो वो आज भी है, यानी कि नहीं। तो इस तरह हमारा सफर शुरू हुआ। इतना हमें जरूर पता चल गया कि उनके अंदर कोई अलग सी ही पावर है,
अलग सी ही पावर है। एक दिन मैंने बेटा आया नैनीताल से लेके आई उसको, कॉलेज पढ़ रहा था छोटा बेटा शेरवुड कॉलेज, तो उसको लेके आई, तब वो 7 साल का ही था। तो गले में पूरी पस, डॉक्टर्स ने कहा कि ये बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ये बच्चा आपका ठीक नहीं है, जिसको भी बुलाना बुला लो, मैं आपको बता दिया ये लास्ट सिग्नल है, बच्चा आपका ठीक नहीं है। तो मैं शाम को बेटे को लेके, गुरुजी को नहीं मैंने बताया कि मैं बेटे को लेके आई हूँ। जब मैं शाम को गई तो शाम को कुदरती मेरा ऐसा गुरुजी के साथ कृपा थी कि मेरे को जल्दी ही जाना पड़ता था और उनको भी इंतजार थी। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती थी, आई नहीं है, कितने रह गई है, जब घर में फोन आ जाता था गुरुजी का। तो शर्मांती मैं के हाँ जी तेरे मुंडे को मैं ठीक कर देता। मैं बड़ी हैरान ना, मैं इनको बताया कि बेटा बीमार है या क्या। फिर उसके बाद पटियाला से संगत आई हुई थी, उनको बताया कि शर्मा आंटी का मुंडा है। उन्होंने गुरुजी ने अपनी चाय पी और थोड़ी आधी चाय उसको और चिप्स वगैरह दिए उसको। जब मैं रात को जाने लगी, कहते शर्मा आंटी मैं कि हाँ जी ए मुंडे दे टेस्ट करवाने जाके फिर दोबारा। मैंने कहा ठीक है। जब मैं नेक्स्ट डे टेस्ट करवाई तो डॉक्टर इवन हैरान हो गया कि ये बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे गुरुजी के साथ हमारा सफर निकलता रहा, कभी कोई बात कभी कोई बात। मान लो उस टाइम ऐसे था जैसे कोई पता नहीं लग रहा था कि दिन कहाँ रात कहाँ। एक दिन 2:30 बजे का टाइम, एम्पायर स्टेट में हम सिर्फ 3 लोग, मैं, हस्बैंड और बड़ी वाली डॉटर। किचन में भी कोई नहीं था उस टाइम। हम तीनों सेवा पे लगे हुए, कोई कंधा पकड़ा, कोई बाजू, कोई कैसे, ऐसी जमीन पे बड़ी मस्ती से लेटे हुए। उठ के बैठ गए तो खड़े हो गए। लाइनों वाली टी शर्ट डाली थी, फॉन्ट शेप की पैंट डाली थी। तो जब अंदर गए तो बेड पे बैठ गए और हमें भी इशारा करा कि आप अंदर आ जाओ। हम तीनों अंदर आ गए। तो अपनी उन्होंने जो टी शर्ट थी ना ऐसे उठाई ऊपर, सारी ऊपर उठा ली ऐसे, और मेरे को तो इशारा करा कि वे जैसे जहां बैग मान लो। तो बेड पे ही उनके साथ बैठ के तो मैं ऐसे ऐसे उनका कंधा पकड़ के ना जैसे पूरी जोर लगा के मलने लगी। जो डॉटर थी उनका हाथ पकड़ के दबाने लगी, हस्बैंड जो उनके पैर दबाने लगे। मैंने उस टाइम फील करा कि उनकी जो बैक साइड थी जैसे मैं मल रही थी, हाथ तो मेरे छोटे ही थे। गुरुजी कहते तेरे अन्ने छोटे हाथ है, जान ही नहीं है तेरे हाथों विच। तो मैंने जैसे जोर लगाया, अपना पूरा दम लगाया, उनकी बॉडी के अंदर से जो हम महसूस कर रहे हैं ना कि खुशबू महसूस कर रहे हैं, वो अंदर से क्रिएट हो रही थी। वो इतनी मान लो जैसी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको वर्णन ही नहीं कर सकती। उधर से क्या करा, उनकी नाभि के अंदर एक धुआं से उठा तो डॉटर देख रही है और ऐसे गोल गोल, उसने बताया, डॉटर ने बताया, मैंने नहीं देखा। वो बता रही थी कि धुआं निकला और गोल गोल ऐसा था जैसे पता नहीं क्या चीज है। तो डॉटर को कहने लगे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए। तो ये उनकी इतने अच्छे मौके हमें उस टाइम मिले। और आज ये हाल है कि जब मंदिर में जाते हैं तो हमारा क्या हाल है। एक दिन चलिए फिर आपा, मैं क्या हाँ जी जो गुरुजी चलो। हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गुरुजी साथ बैठे हैं और मैं बीच वाली सेंटर वाली सीट पे, जैसे ये ना म्याऊ बिल्ली मुंह ऐसे बीच में करके बैठता, तो मैं दोनों के सेंटर में ऐसे मुंह करके बातें सुनने के लिए। गुरुजी ने बड़ी प्यारी सी ड्रेस डाली हुई थी, पैंट शर्ट, तो मैंने पीछे से ऐसे पकड़ा हुआ। तो बड़े मंदिर गए,
अंदर एंटर होते ही माली को बोला, ओए किथे तेरी मालन है, उन्होंने कहा मीठे चौल बना। गुरुजी के लिए जो गांव वाली चारपाई है, जहां हम लोग एंटर करते हैं, मेन दरबार के अंदर एंटर करते हैं, और उससे पहले रंगोली टाइप था, और उसके ऊपर चारपाई बिछा दी। बिछा के गुरुजी लेट गए, और हम बंदे थे 2-3-4 लोग और आ गए। हम बैठे 12 बजे बैठे, 11:30 का टाइम होगा बैठे। जो राइट साइड वाला स्तंभ सा है, उसको मैं स्पोर्ट लेके बैठी हुई थी। तो देखा टाइम 1 बज गया, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए। मैं हल्की सी घड़ी देखी, भी 2:30 बज गए, टाइम हो गया। मैंने कहा बस करो गुरुजी, मन में सोचा बस करो गुरुजी। मैं कहा 2:30 का टाइम हो गया। 1 सेकंड, 1 पल नहीं लगाया उठने में। की करनी है, चलिए फिर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी चलो। तो हम वापसी पे आ रहे थे, वैसे ही बैठे हुए थे जैसे गए। ओए शर्मा, गड्डी हौली चला, तेन पता इन्ने स्पीड ब्रेकर है थे। आज कोई स्पीड ब्रेकर नहीं उस रोड पे। उस टाइम रोड कम थी और स्पीड ब्रेकर ज्यादा थी। 2-2 मिनट में स्पीड ब्रेकर था, 2-2 मिनट में स्पीड ब्रेकर था। तो इतनी मौजें हमने गुरुजी के साथ करी, और ये नहीं पता था कि वो साक्षात ईश्वर है। आज लोग रो रहे हैं कि हमने गुरुजी के दर्शन नहीं करे, और जिन्होंने करे हैं वो पहचाना ही नहीं उन्होंने। हम उनके साथ बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी जॉइंट फैमिली थी, 5 बेटियां, 2 मेरे वाली। अब शादी शुरू करनी थी, सबसे बड़ी वाली डॉटर थी, उसकी करनी थी। और कहीं जैसे आजकल वो कुंडली नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। खैर गुरुजी तो इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते थे। गुरुजी ये जरूर कहते थे, शर्मा पंजाब का मुंडा देख ला। पर हम बड़े परेशान थे, बहुत ही परेशान थे। एक दिन बुधवार को मैंने ऐसे अपने घर के मंदिर में, मैंने कहा, ऐसे बैठी थी, ऐसी झोली फैला के कहा, मैं क्या करो अब कृपा, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। तो नेक्स्ट डे वीरवार सुबह ही हस्बैंड ने कहा, आज है ना मंदिर चल जाना, और बेटी को भी साथ ले जाना, दोनों वहां लस्सी भी दे आना, क्योंकि दिन के टाइम वहां अलाउ नहीं होता था जाना। पर हम गए। धूप थी बड़ी, बहुत धूप थी। इतने में देखा पानी सिंगल अंकल लेके आए बाहर पानी। तो डॉक्टर कहने लगी, गुरुजी बाहर धूप में खड़ा करोगे, धूप में पानी पिलाओगे। इतने में 2 ही मिनट बाद अंदर से एक अंकल आए कि गुरुजी आपको अंदर बुला रहे हैं। देखा तो गुरुजी जो सामने वाला उनके रूम के अंदर सोफा है, उसके ऊपर ऐसे लेटे हुए थे जैसे साक्षात विष्णु भगवान लेटे होते हैं, ऐसे हाथ करा हुआ। शर्मा आंटी लंघिया हो, मैं झोली तेरी भर देती है। क्योंकि एक दिन पहले मैंने कहा था कि मेरी ऐसे झोली फैला के, झोली तेरी भर देती है, मैं ब्लेस कर देता हूं। बेटी कहने लगी कि गुरुजी मैं तो पढ़ने ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। है कमली जी, तेनों की लोड़ है ऑस्ट्रेलिया जान दी, मैं तेनों ब्लेस कर देता। तो बड़ी आराम से, वो ऐसे लग रहा था कि उस टाइम पूरा ब्लेस कर रहे डॉटर को। कहते आज की बार है जी गुरुजी, वीरवार है, ते अगले वीरवार तरीक कितनी है गुरुजी, यह तरीक है, तो चलो देखो हम की होता। ये देखो कि जैसे वीरवार ब्लेस होके आई, फ्राइडे को प्रोसीजर शुरू हो गया, और नेक्स्ट वीरवार मैं गुरुजी को डेली बताती थी, गुरुजी आज ये हो रहा, आज ये हो रहा। तो डेली कहते थे हाँ हम देख दी जा, देख दी जा। अगले वीरवार एंगेजमेंट हो गई। गुरुजी की इतनी पावर थी, बहुत पावर थी। अब ये नहीं पता लगता था ये पावर आती कहां से है, ये कैसे करते हैं गुरुजी।
बेटी के साथ उन्होंने प्रॉमिस करा था तेरी शादी पे आऊंगा, और जब उसकी शादी रखी गई तो हमें चाह ऐसे जैसे हम गुरुजी के, क्योंकि दीवाने तो हो ही चुके थे कि गुरुजी के ऐसे जाएंगे जैसे आदमी मायके वाली शादी बताने जाते हैं। पूरा प्रोसीजर परात बड़ी लेके उसके अंदर लड्डू डाल के बड़े से जरा सजू के और सारा करके हम शाम को फैमिली पूरी गई। और गुरुजी ने बताया था कि 4:30-5 बजे आ जाना। हम 4:30-5 बजे वहां पहुंच गए। जब रूम में पहुंचे तो गुरुजी बैठे हुए थे। एक गुरुजी को शौक था, गर्म बेडशीट थी रेड मैरून कलर की, उसका एक पीस अभी भी मेरे पास है। उन्होंने मेरे को बहुत बारी कहते थे कि शर्मा आंटी मेरे को ना वो बेडशीट अच्छी लगती। फिर मैंने बेडशीट वो लुधियाना से मंगवाई, बेडशीट गर्म बेडशीट थी वो। तो मैंने ऐसे हल्का सा इशारा करा गुरुजी को, कहते ए की लेके आई हैं? मैं के गुरुजी वही है बेडशीट है। अच्छा ते बिछा दे, मेरे इतने बेड पे बिछा दे। हमने करा, मैंने और डॉक्टर ने फटाफट बेडशीट उनके बेड पे बिछा दी। बताते हैं कि वो बेडशीट 4-5 दिन उन्होंने उठाने नहीं थी बेडशीट। फिर फटाफट अलमारियां खोलने लग गए, कभी किधर जाए कमरे में किधर जाए। शर्मा आंटी मैं कि हाँ जी, ए चुक ए कुड़ी दे ब्याह ते सलाली सूट। फिर एक ले आई, ए चुक ए भी कुड़ी दे ब्याह ते सलाली। मेरे आगे ढेर लगा दिया उन्होंने कपड़ों का। ए चुक ए भी ले आया, एक रेड कलर के शूज लेके आए। ए फड़ ए परौने नहीं दामाद के लिए, ए परौने नहीं स्पोर्ट्स शू है, बड़े प्यारे रेड कलर के वो दे दें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी ने इतना प्यार लुटाया, इतनी कृपा करी, ये नहीं उस टाइम करी, आज भी बहुत बरसा रहे हैं। जिस डॉक्टर की शादी पे आए हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसी बैसाखी का दिन था। उस डॉक्टर के अब 2 बच्चे हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से है। पहली डॉटर है और उसके बाद लड़का। उनके डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी बच्चा हो ही नहीं सकता, रिटन लिख दिया था कि नेक्स्ट बेबी हो ही नहीं सकता, पर गुरुजी ने उसको बेटा दिया। कैसे दिया? तो इस बैसाखी को बड़ी परेशान की मैं, गुरुजी के मंदिर जाना मैं कैसे जाऊं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, रुद्रपुर गए हुए हैं, मैं कैसे जाऊं। फोन आया मेरे को, मम्मा मैंने बड़े मंदिर जाना, मैं कैसे करूं। मैंने कहा भी मैं तो जा रही हूँ, आज मंडे का दिन था, मैं माथा टेक आई, शाम को बहुत रश होगा, बड़ी मुश्किल होगी। नहीं मम्मा मेरे साथ चलो। मैं कहा ठीक है चलो चलते हैं। उस दिन क्या हुआ, जैसे वो परेशान थी, गुरुजी का ध्यान, मतलब उसका काम अपनी घर के अंदर नहीं था, उसका ध्यान था कि बैसाखी है, मैंने गुरुजी के पास जाना। अटैचमेंट इतने में क्या देखती है कि 6 फुट लंबे आदमी, उन्होंने एक बेबी का, बच्चे का पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, वो पासपोर्ट लेके अंदर एंटर हुआ, ना पूछा ना घंटी करी ना कुछ करी, अंदर आ गए। की हाल है तेरा? बेटी जाके खड़ी हुई, हाँ जी ठीक है अंकल, और सब ठीक है? कहती जी ठीक है। अच्छा, अपने आप ही सोफे पे बैठ के, ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ के पेपर निकाल लिया, इधर लिया, पेन लिया, पेन लिया, अपने आप ही कुगी मार दे। वो जो पड़ोसियों के वो करवाते ना, क्या वेरिफिकेशन करवाते हैं, कभी कोई ऐसी वेरिफिकेशन नहीं होती, अपने आप ही पड़ोसियां, 2 पड़ोसियां थी, कुगी मार दे। उसने साइन कर दिया पड़ोसियों के, तेरे आदमी का की हाल है? वो कहती जी ठीक है। उस दिन डॉक्टर बता रही कि हमारे घर में आगे पीछे सफाई रहती है। उस दिन कोई एसी वाले आए, पता नहीं कौन आए, उस दिन खलेरा पड़ा हुआ, कोई चीज खिलौने इधर पड़े हैं, कोई इधर पड़े हैं। कहती अनटाइडी घर था उस दिन। किथे तेरा मुंडा?
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ व्रत ਰੱਖੀ। कहती जी ठीक है। चाह कहती अंकल चाह पियोगे? हाँ हाँ बामना के घर की चाह पी लागा मैं। चाय आ गई। जब चाय पी ली ते लिया अपनी कुड़ी को भी लिया मुंडे को भी लिया। कहती हम तीनों खड़े हो गए, दोनों हाथों से हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके मेरे को नहीं ऐसे मेरा जैसे ना आदमी बंदला जाता बुखला जाता, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी गुरु जी। जैसे वो बाहर निकले एकदम कहने चक्कर खा गया मेरा दिमाग। ओ फो ये तो गुरु जी भागी टेरेस पे कि अभी वो नीचे होंगे मैं पकड़ लूं। वहां देखा तो कोई भी नहीं था। उसी टाइम मेरे को फोन आया कि मम्मा गुरुजी आए थे। गुरुजी वो आज भी आते हैं, वो किसी भी रूप में आते हैं। उनको आपके पल पल का ज्ञान है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। गुरुजी के पास जब आते हैं 7 जन्म की पिछली फाइल और 7 जन्म की अगली फाइल खुल जाती है उनके आगे। बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी का फोन आ जाता था घर में। जैसे डॉक्टर छोटी होती थी कई बारी तो हमेशा हम आज कल कहने लगे जय गुरुजी जय गुरुजी। उस टाइम हम लोग नमस्ते बोलते थे। नमस्ते गुरुजी का जैसे फोन जाता था नमस्ते गुरुजी नमस्ते गुरुजी। हाँ मैं बोल रहे हैं गुरुजी बोल रहे हैं कितने तेरी माँ। वो बेटी हिल जाती थी फोन पे तो उसको नाम ही नमस्ते रखा था। जैसे वो जाती थी वहां गुरुजी ने नमस्ते उसको हमेशा गुरुजी कहते थे हाथ जोड़ के नमस्ते। तो एक दिन हस्बैंड बैठे हुए थे ऑफिस में तो शाम का टाइम था, अभी हमने जाना ही था वहां गुरुजी के। तो ऑफिस में जैसे एकदम उस टाइम लैंडलाइन नहीं होता था ज्यादा तो घंटी बजी ट्रॉं 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 एकदम उठाया। की करता है शर्मा की करता पिया? गुरुजी कुछ नहीं। नमस्ते गुरुजी कुछ नहीं। ते तू 2 कपड़े पाके आ जा। फोन था बंद। ये दिमाग में सोचे कि 2 कपड़े पाके आ जा, ये क्या गुरुजी का ही फोन था, ये क्या कह रहे हैं। घर में फोन आया कहते भी गुरुजी का फोन आया था। मैंने कहा अच्छा। वो फोन पे ये कह रहे थे 2 कपड़े पाके आ जा। तो मैंने कहा तो गुरुजी ने कोई बात होगी तभी कहा ना 2 कपड़े पाके आ। मैं क्या आपको पता गुरुजी का भी कोई लॉजिक होता है, ऐसे थोड़ी गुरुजी करते हैं। इनके उस दौरान 5 फोन आ गए टेंशन में कि तेरे के अगल ठिकाने है। मैं क्या क्यों 2 कपड़े पाके आ जा वहां है तेरा दिमाग है। मैं क्या गुरुजी का कोई पता नहीं, कई बार इंसान के ऊपर फाइनेंशियल क्या पता हमारे ठीक करना, क्या पता हमारे क्या कष्ट टालने हैं। नाले गुरु से हमें क्या शर्म आवे, हम अपने दिमाग से सोची जाए। तो टेंशन में इतने में 10 मिनट बाद फिर गुरुजी का फोन आया। शर्मा कितने है तो? हाँ जी गुरुजी। वो तो आया नहीं है। तेनू क्या 2 कपड़े पाके आ जा। कहते गुरुजी तेल पाला। और गुरुजी कहते कमलिया 2 कपड़े टैची च रख के आ गया। तो गुरुजी ने जलंधर भेजना था, जलंधर भेजना था। तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि दोबारा गुरुजी से पूछ लें कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है। ये हमने मौजे गुरुजी के साथ ढेरों सत्संग उनके साथ हो। आज उनसे भी बढ़ के है, वो अपनी प्रेजेंस बता देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ पल पल, पहले से भी ज्यादा है। तो जय गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की
असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।